इंदौर में वैक्सीनेशन अभियान धीमी गति से चल रहा है। इसकी एक बड़ी वजह कोरोना टीकाकरण की वैक्सीन से जुड़ा हुआ है। शहर में इस समय टीकाकरण केंद्रों की संख्या बहुत कम है और किशोरों के टीकाकरण में कोवैक्सीन की कमी बनी हुई है, जिससे छात्रों को एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक भटकना पड़ रहा है। दरअसल किशोरों के टीकाकरण में कई तरह की दिक्कतें इस समय बनी हुई हैं। 3 जनवरी से शुरू हुए किशोरों के टीकाकरण में पहले डोज के लिए स्कूलों में 250 केंद्र बनाए गए थे, लेकिन दूसरे डोज के लिए केवल 50 केंद्र ही बनाए गए हैं। जिन स्कूलों को केंद्र नहीं बनाया है, वहां के छात्र एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं। 31 जनवरी से किशोरों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी शुरू हो गई है, लेकिन फरवरी में अधिकांश दिन वैक्सीन नहीं लग सकी। बीते 4 दिनों में मुश्किल से एक ही दिन में बड़ी संख्या में वैक्सीन लगी, जबकि ज्यादातर टीका केंद्रों पर कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि धीरे धीरे वैक्सीन की रफ्तार कम हो रही है। कोरोना के कम होते मामलों से लोगों में कोरोना का डर कम हो गया है, लेकिन सख्ती लगातार जारी है, जिससे वैक्सीन के डोज लगाना आसान होगा। अभी बीच में थोड़ा हुआ था, डिले पर आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं, हो रहा है। 15 से 17 में भी कई स्कूल्स ने एक्टिवली इसमें लगवाया है और ऐसे फ्रंट एंड वर्कर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, हेल्थ केयर वर्कर में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, सभी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पर हाँ, ये बात सही है कि थोड़ा इस बार जो मेरे ख्याल से भय जो कम हुआ है, उसकी वजह से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगाने की चिंता थोड़ा छोड़ दी है। पर ऐसा नहीं है, लोगों को लगाना चाहिए, क्योंकि 9 महीने के बाद सेकेंड डोज के 9 महीने के बाद उसके एंटीबॉडीज़ एज़ पर मेडिकल साइंस बहुत कम हो जाती हैं, इसलिए सुरक्षा की ज़रूरी है। और इसी का लाभ मिला है थर्ड वेव में कि एडमिशन, हॉस्पिटल एडमिशन ना के बराबर थे, तो ये बहुत बड़ा है, उसमें कंट्रीब्यूशन वैक्सीनेशन का भी रहा है, ओमिक्रॉन वायरस के कमज़ोर होने के साथ साथ। बता दें कि इंदौर जिले में 1,94,000 बच्चों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से अब तक केवल 1,47,000 बच्चों को टीके लगे हैं, जबकि दूसरे डोज में अब तक 25,000 छात्रों को ही वैक्सीन लग सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।